जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको लगेगा कि जो गलती इस व्यक्ति से हुई आप वो गलती कभी न करें। अगर इंसान से कोई भूल हो जाए और अगर खाटू श्याम बाबा की शरण में वो पहुँच जाए तो खाटू श्याम बाबा उसे माफ़ कर देते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा उस व्यक्ति पर बनाए रखते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुका था सब कुछ। लेकिन श्याम बाबा ने इनकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार किया कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी हंसी खुशी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली के करोल बाग में रहने वाले राजेश जी की। आज की यह जो वीडियो है दिल को छू लेने वाली है। आज की ये स्टोरी आप सबको जो मैं शेयर कर रही हूँ, आप अपने परिवार वालों के साथ भी इसे शेयर करें। यह कहानी एक सलाह देने वाली कहानी है। बाबा श्याम के चमत्कार को महसूस करने की यह कहानी है। यह कहानी इंसान को लेकर है जो बिजनेस में बहुत अच्छा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्याम बाबा के बारे में, चमत्कार के बारे में आप सबसे पहले जान सकें, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और जो गलती उस इंसान ने की वो गलती आप न करें, इसीलिए आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की कहानी राजेश अग्रवाल जी की है। वो करोल बाग से रहते हैं। इनका कपड़े का कारोबार है। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इनके परिवार में 2 बच्चे, इनके माता पिता और इनकी पत्नी थी। इनका बिजनेस इन्होंने बहुत मेहनत से और ईमानदारी से खड़ा किया था। काफ़ी मेहनत करने से जो उनका बिजनेस में बरकत आई थी, ये इसलिए क्योंकि ये इनकी पत्नी बहुत श्याम बाबा की पूजा किया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के नसीब में कुछ भी जो लिखा हुआ होता है वो होकर ही रहता है, वह हर हाल में होकर रहता है। किस्मत के लेखे को कोई नहीं मिटा सकता है। उनका हंसता खेलता हुआ परिवार और उनकी बिजनेस को किसी न जाने किसकी नज़र लग गई और उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा ग्रहण आ गया कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो रिश्तेदारों और दोस्तों को क्या बात खटकने लगती है कि इसकी ज़िंदगी में क्यों सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये सब कुछ अच्छे से क्यों मैनेज कर पा रहा है। खासकर ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, अपने लोग जो सबसे पहले इंसान को तोड़ना चाहते हैं, वो जलते हैं। कुछ दोस्त और अपने यार जो कि वो कुछ दोस्त अपने यार की तरक्की को देखकर किलसते रहते हैं और भाई ये इतना ज़्यादा कैसे कामयाब हो रहा है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ था। इनके जो दोस्त थे वो कहीं ना कहीं नौकरी किया करते थे और उनका कोई बड़ा काम न था। इन्होंने अपना काम इतना बढ़ा रखा था, फिर सभी दोस्त इनसे बहुत जलते थे और धीरे धीरे वो सभी पीठ पीछे इनकी बुराइयां भी करने लगे थे। और सभी दोस्त मिलकर उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग इसकी कामयाबी पर रोड़ा बने, क्यों ना हम लोग इसे बर्बाद करके छोड़ें। सभी दोस्त एक होकर उन्होंने एक प्लान बनाया और उनके घर आए और बोले कि क्या तू इतना अपनी बिजनेस में लगा हुआ है, चल ना, तो इतनी अच्छी तेरी बिजनेस चल रहा है, तेरा परिवार इतना अच्छा है, तू मुझे हम लोगों को एक पार्टी दे। वो मना नहीं कर पाए। वो बहुत दिन बाद उन्होंने सभी दोस्तों ने बोला था तो वो बोले चलो ठीक है, पार्टी दे देते हैं। उन्होंने उनके दोस्तों का मकसद ही था कि इन्हें बर्बाद करने का। ये बात उन्हें समझ में ना आई। इनकी आंखें इस कदर बाबा ने खोली, वो आगे आपको पता चलेगा। कहानी में पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा।
इन्होंने सभी दोस्तों के लिए अच्छा अच्छा खाना, मिठाइयाँ, सभी चीज़ें मंगवा दी और दोस्त कहने लगे कि अब ड्रिंक का टाइम हो गया है। इनके सभी दोस्त शराब पीते थे और अपने अपने पैसे जुए और सट्टे में उड़ा देते थे। और आज इनके दोस्तों ने कहा कि आज हमारे साथ तू भी पी ले। इन्होंने कितना मना किया, फिर भी दोस्तों ने ज़बरदस्ती इन्हें पिला दिया। ये पहली बार पिए थे, इसीलिए क्योंकि इनका हालत ख़राब हो गई और ये जैसे तैसे घर पहुँचे। इनकी हालत देखकर सभी घर वाले डर गए और रात में तो वे जैसे तैसे करके सो गए। सुबह उन्होंने बताया कि दोस्तों ने ज़बरदस्ती उन्हें पिला दी थी और अपने घर वालों से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। 2-4 दिन बाद फिर से दोस्त आ गए और पार्टी करने के लिए बोलने लगे और वे थक हार के एक दिन फिर इन दोस्तों के साथ चले गए। ऐसा करते 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 3-4 बार ऐसा हुआ और कहते हैं ना, संगत की रंगत आ ही जाती है। अब उन्हें ड्रिंक की लत लग गई थी। काम खत्म होते ही वे ड्रिंक करने के लिए चले जाते थे। अब उन्हें आदत सी हो गई थी। रात को शॉप बंद करने के बाद वे दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाते और जब घर जाते तो सबको परेशान करते थे। एक दोस्त ने तो उनके सट्टे की भी आदत लगा दी थी और कोई कभी भी नहीं उनसे सब पैसे मांगने के लिए, सब लूटने के लिए तैयार रहते थे। धीरे धीरे उनका काम पर ध्यान भी नहीं रहने लगा और पत्नी के गहने, जेवर, सभी कुछ वो जुए में हार गए और धीरे धीरे उन्हें सट्टे की ऐसी आदत लग गई कि उन्होंने अपने घर तक को गिरवी रख दिया और स्थिति इतनी ख़राब होती चली गई कि उनकी पत्नी भी और बच्चे भी, वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भी बहुत ख़राब से बिहेव करते थे। उन्हें गाली गलौज, मारपीट ये सब करते थे। तो उनकी पत्नी भी मायके चली गई। उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत बुरी आदत लगा दी थी। उनका रोज़ का एक ही काम था, बस दारू पीना, सट्टा खेलना और जुआ खेलना। घर आकर पत्नी को मारना पीटना। उनका बिजनेस पे कुछ भी ध्यान नहीं था। जब इनके पैसे खत्म हो गए तो दोस्त भी इनके पास आना जाना कम कर दिए थे और उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिए थे। वे दारू पीकर रोड पर एक दिन भटक रहे थे। इन्हें अपने दिल में कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था कि मैं जो ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये सब गलत कर रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया, मैं गलत कर रहा हूँ। अब उनकी गली में ही श्याम बाबा का कीर्तन हो रहा था। वे धीरे धीरे रोते रोते उस कीर्तन में पहुंच गए और बाबा से नज़रें मिलाकर कहने लगे कि बाबा, आप अगर सच में हो तो मेरा सब कुछ ठीक कर दो। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मुझे सब कुछ, मेरा घर बर्बाद हो गया, मुझे सब कोई छोड़ के चले गए। बाबा, मेरा सब कुछ ख़राब हो गया, मेरा कारोबार भी सब कुछ ख़राब हो गया। बाबा, मेरा सब कुछ ठीक कर दो, मुझे माफ़ कर दो बाबा। बस उन्होंने जो ये लाइन कही ना कि मुझे माफ़ कर दो बाबा, और वो खूब फुट फुट कर रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। वो नशे की हालत में भी थे और धीरे धीरे वे जब घर वापस आए तो उन्हें बहुत हल्का सा महसूस हुआ और नींद भी अच्छी आई। सुबह उनकी जब नींद खुली तो वे बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। न जाने कितना बड़ा बोझ उनके सर से हट गया हो। उन्हें मन ही मन शांति सी मिल रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। बहुत दिमाग पर जोर दिया, फिर उन्हें याद आया कि वे रात में कई कीर्तन में चले गए थे। वो श्याम बाबा का कीर्तन हो रहा था। वे अपने आप ही, उन्हें दारू पीने का मन न करने लगा और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये सब मैं गलत कर रहा हूँ, ये सब खराब चीज़ें हैं और उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें सट्टा खेलने का, उन्हें जुआ खेलने का भी मन ना करने लगा। उन्हें लगने लगा सब गलत चीज़ें हैं, ये सब मैं क्या करने जा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अजीब सी शक्ति है जो उन्हें रोक रही है। उन्होंने एक दिन
उस दिन न तो दारू पी, न जुआ खेला और न ही कुछ गलत बात की, और बस अपना जो पिछली ज़िंदगी है वो सब याद करके रो रहे थे, बहुत पछता रहे थे कि उनके पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन एक बैंक से आता है कि आपके 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप चाहें तो यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो ये विड्रॉ करा लीजिए, नहीं तो ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वे हैरान रह गए कि ये क्या, मैं तो बैंक की किस्तें नहीं भर रहा हूँ, फिर भी मुझे फ़ोन आ रहा है कि आप पैसे निकाल लीजिए। उन्होंने कुछ समझ नहीं आया। वे 1 लाख रुपए बैंक से निकाल कर ले आए और बाबा श्याम का नाम लेकर उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया। उसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई क्योंकि उन्होंने बाबा का नाम लेकर बिज़नेस स्टार्ट किया था कि उनका काम पहले से भी बेहतर तरीके से चल पड़ा। धीरे धीरे वे अपना गिरवी रखा हुआ घर भी छुड़ा लिए और उनकी बीवी बच्चे भी वापस आ गए। वे ईमानदारी से कारोबार करने लगे और हर 11 को श्याम बाबा के द्वार पर जाने लगे और घर परिवार सब कुछ वे बोलने लगे बाबा से, मैंने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था, अपना घर परिवार सब कुछ बर्बाद कर लिया था बाबा, पर आपने तो सब कुछ ठीक कर दिया। बाबा का धन्यवाद करने वे हर 11 को खाटू धाम अपने परिवार के साथ जाने लगे और बाबा को धन्यवाद करने लगे कि बाबा आपने मेरी डूबती हुई नैया को, मैंने सिर्फ एक ही दिन आपसे कुछ मांगा था, आपने मुझे वो तुरंत दे दिया। बाबा आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये कहानी हमें बताती है कि जब ज़िंदगी से और अपने आप से आप अगर सब कुछ हार जाओ, तो अगर आप बाबा श्याम के शरण में चले जाते हो तो वो हमारी मनोकामना तो पूरी करते ही हैं और हमें माफ़ भी कर देते हैं और हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। जय श्री श्याम।